नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अंशाल पेपर सेट थर्ड के बारे में सत्र 2017 के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग जीव विज्ञान अंशाल पेपर सेट 4 एवं सेट 5 के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें दोनों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यानी उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने दिया था। तो पता है कि लैमार्क ने जैव विकास के संबंध में इन्होंने प्रतिपादन किया था। जैव विकास से संबंधित जिराफ, लंबे जिराफ और पूर्वज जिराफ के बारे में बताया था उन्होंने। जबकि डार्विन ने प्राकृतिक सिद्धांत को दिया था, यह आनुवंशिक सिद्धांत को दिया था विकास से संबंधित, और यह विकास से संबंधित क्या बताया, प्रकृतिवाद को। ठीक है, जबकि वैलेस यहां पे नहीं होगा। हुगो डिवेरिस आंसर जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पे जो आंसर सही है वह कौन सा, हुगो डिवेरिस। तो हुगो डिवेरिस साहब ने प्रकृतिवाद को उत्परिवर्तन सिद्धांत को देने का कार्य किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, टीबी के टीके का नाम है। क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम है। ठीक है, ऑप्शन है आपके डीपीटी, सेकंड ऑप्शन बीसीजी, थर्ड ऑप्शन टीएमवी, देन फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, यहां पे क्या पूछेंगे कि टीबी के टीके का नाम है। तो टीबी एक रोग है जिसको क्षय रोग के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। इसका शॉर्ट नेम है टीबी। पूरा नाम क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, अर्थात इसको हिंदी में क्षय रोग बोला जाता है। तो डीपीटी जो है वो कहीं ना कहीं हैजा से, डीपीटी जो होता है डिप्थेरिया बोला जाता है इसको, तो यह हैजा से संबंधित होता है। जबकि टीएमवी जो है वह क्या है, एक वायरस का कार्य करता है, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, तंबाकू के पौधे पे वायरस का कार्य है। जबकि कोई नहीं ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही है। तो यहां पे बीसीजी ऑप्शन सही है, टीबी के टीके का नाम। इसका जो नाम होता है बीसीजी का पूरा नाम बैसिलाई कॉलमेट ग्यूरेन, और इसके ढूंढने का कार्य किसने किया था, तो कैलमेट ग्यूरेन ने इसको ढूंढने का कार्य अर्थात खोजा था सर्वप्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, देन फोर्थ ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पे आपको पता है दुधवा मतलब सबसे अधिक पैदावार दूध की कहां होती है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन सही है वह उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरविंद खुराना
जाने जाते हैं। क्वेश्चन है अरविंद खुराना जाने जाते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सेकेंड ऑप्शन आरएनए संश्लेषण के लिए, थर्ड ऑप्शन डीएनए संश्लेषण के लिए, डीएनए संरचना के खोज के लिए, फोर्थ ऑप्शन डीएनए लाइगेज एंजाइम खोज के लिए। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अरविंद खुराना जाने जाते हैं, अर्थात किसकी खोज उन्होंने की थी? प्रोटीन संश्लेषण का खोज उन्होंने किया नहीं था, आरएनए संश्लेषण के लिए उनको जाना नहीं जाता है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम खोज के लिए भी उन्हें नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो थर्ड ऑप्शन सही है, डीएनए संरचना की खोज के लिए उन्हें जाना जाता है। तो ये ऑप्शन आपकी थर्ड ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित हैं। क्वेश्चन है फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित हैं। ऑप्शन है आपके एडीपी में, सेकंड ऑप्शन एटीपी में, थर्ड ऑप्शन सीएमपी, और देन लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। तो यहां पे सीएमएमपी नहीं होगा, सीएमपी होगा, है ना, सीएमपी। अब देखिए एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीएमपी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और कोई नहीं। तो फास्फोडाइएस्टर बंध जो होता है वह एटीपी में ऊर्जा के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो एटीपी सही होगा। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा फास्फोडाइएस्टर बंध से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। क्वेश्चन है आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। ऑप्शन है आपके गोरिल्ला,
गोरिल्ला, दूसरा ऑप्शन है गिब्बन, थर्ड ऑप्शन है चिंपैंजी, देन फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, आधुनिक मानव यानी जो हम हैं, ठीक है, आजकल के जो मानव पाए जा रहे हैं उनका निकट संबंधी यानी उनसे उनका विकास किससे हुआ? गोरिल्ला से, गिब्बन से, चिंपैंजी से कोई नहीं। तो यहां पे आपको पता है कि चिंपैंजी, हमारे जो पूर्वज हैं वह बंदर होते हैं और चिंपैंजी इससे मिलता जुलता होता है। चिंपैंजी से हम लोग का विकास यानी मानवों का विकास होता है, निकट संबंधी वह चिंपैंजी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडिस, क्वेश्चन है एडिस एजिप्टियाई एडिस एजिप्टियाई वाहक है। किस चीज का वाहक है? तो यहां पे आपको पता है कि एडिस एजिप्टियाई जो होती है वह एक डेंगू बुखार का वाहक होता है। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर, डेंगू बुखार का वाहक होता है। डेंगू बुखार का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जंतु किन्हीं दो लिंग संलग्न बीमारियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन है किन्हीं दो लिंग संलग्न बीमारियों के नाम लिखिए। तो यहां पे दो लिंग संलग्न जो रोग हैं वह पहला है वरांधता और दूसरा है फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, ये दोनों ही आनुवंशिक रोग होते हैं, लिंग संलग्न रोग होते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया। अब देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि आणविक कैंची क्या है? तो आणविक कैंची जो होती है वह डीएनए खंडों को तोड़ने का कार्य करती हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैं एक एक शब्द में आपको बताता जा रहा हूं। कह रहा है आर्थिक महत्व के कीटों के दो प्राणी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो आर्थिक कीटों के महत्व, तो पहला तो हो जाएगा रेशम का कीट और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। तो रेशम कीट से क्या होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेशम कीट से फायदे भी होते हैं और उसके वैज्ञानिक नाम जो होते हैं बॉम्बेक्स मुराई होता है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मुराई होता है, जबकि मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम जो होता है वह, मधुमक्खी का पूछ रहा है तो उसका होता है एपिस एडिका। क्या बताया? दो नाम बताया किसका? जो उपयोगी मधुमक्खी हैं, यानी जिनसे हमको क्या हो, उद्योग में फायदा होता है, अर्थात आर्थिक महत्व के कीटों का नाम पूछा है। तो यहां पे हो गया पहला रेशम का कीट जिसका बॉम्बेक्स मुराई, और दूसरा जो है मधुमक्खी है जिसका नाम एपिस एडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एडीपी तथा एटीपी क्या है, इनके कार्य लिखिए। तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इनके कार्य जो होते हैं वह फास्फोडाइएस्टर बंध से ऊर्जा को निर्मित करना, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद से कह रहा है रेशम कीट पालन क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। रेशम कीट पालन क्या है? तो आपको पता है कि रेशम कीट पालन जो होती है वह रेशम कीटों के द्वारा होती है जिनसे रेशम प्राप्त किया जाता है, और इनके वैज्ञानिक नाम पूछा है तो बॉम्बेक्स मोरा, ये भी बताया हमने, ठीक है। अगला पूछा है रोग क्या है? तो जो शारीरिक मानसिक रूप से क्या हो, किसी व्यक्ति अर्थात किसी भी मनुष्य को शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने का जो कार्य करती है उसे हम रोग के नाम से जानते हैं, अर्थात स्वास्थ्य एवं रोग कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवशेषी अंग क्या होते हैं? तो आपको पता है कि अवशेषी अंग के बारे में हमने बताया था आपको कि अवशेषी अंग अर्थात जीवों में पाए जाने वाले वह अंग जिनका कोई कार्य रहने या न रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2017 के दोनों सेट थे, सेट 4 और सेट 5 के बारे में। हालांकि यहाँ पे हेडिंग के रूप में सेट 4 के बारे में बस बताया गया है, सेट 5 भी हमने बता दिया आज। तो अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को सत्र 2016 के बताऊंगा, और 2016 के बताने के बाद से 2015 को बताऊंगा, ठीक है। इस हफ्ते में आप कहीं मत जाइएगा, जरूर इस दोनों को देखिएगा, है ना। 2016 को भी अपलोड करूंगा और 2015 को भी अपलोड करके यह क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। उसके बाद से मैं आपको 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो पूछा गया है, ठीक है। आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हाँ, एक चीज और आवश्यक सूचना है, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, अर्थात जो भी ग्राम पंचायतों की चुनाव होने वाली है उसकी वजह से टल सकती हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं क्या हो सकती हैं, टल सकती हैं, ऐसा अभी न्यूज में आया है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो परीक्षा हो वह मई के पहले सप्ताह से होने की संभावना अधिकतम है, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी करिए, आपको पढ़ाई करने से बस मतलब होना चाहिए। चुनाव कहीं भी हो, पहले हो बाद में हो, परीक्षाएं थोड़ा सा आगे जा सकता है, थोड़ा सा पहले आ सकता है, वो शासन की व्यवस्था है, लेकिन आप अपने पढ़ाई से विमुख मत होइए, आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।